करके 500 सालों में संघर्ष करके लाखों लोगों ने बलिदान दिया। और 1990 के दशक में जब लोगों ने उस ढांचे को निस्तनाबूद कर दिया था तो हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे, पूरा देश देखता था। इतने साल लोगों ने राज किया, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, करोड़ों करोड़ लोगों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हमारे आराध्य भगवान श्री राम। आज हमें गर्व होता है जब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो एक कांग्रेसी कहते थे ये सपाइयों ने तो रामलला के अयोध्या के आंदोलन में जब गए तो सरयू पर गोलियां चला करके हमारे राम भक्तों पर प्रहार करने का काम सपाइयों ने किया था। ये मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर रामलला के अपमान के साथ किस प्रकार से राम मंदिर के, अयोध्या के मंदिर का विरोध करने का काम किया था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जब सक्षम नेतृत्व आता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब रामलला विराजमान है तो रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और सुन लो कांग्रेसियों, तुम कहते थे तारीख नहीं बताओगे, तो हम आमंत्रण भेज रहे हैं, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा देश के अंदर हो गई। करोड़ों करोड़ लोगों के मन हृदय के भगवान श्री राम हमारे मन में विराजमान है, हम सब गौरवान्वित थे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इस राम की भूमि पर यहाँ बैठे हुए लोगों को, सरैया के लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जिन्होंने इस देश पर राज किया था ब्रिटेन के लोगों ने, वहां के प्रधानमंत्री ने भी 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी कि राम में, अयोध्या भगवान भारत के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं छुट्टी घोषित करता हूँ। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मन रहा था, दुनिया के देश जश्न मना रहे थे, सलैया के राम भक्त भी जश्न मना रहे थे, नहीं मना रहे थे। मैं तो भी देख रहा था कि जो ध्वज लगे हैं वो ध्वज तो इतने बड़े लगे हैं, ये उसी समय के लगे होंगे जो ध्वज लगे हैं, और आज रामनवमी आने वाली है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, आपके किसी के पेट में दर्द हुआ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, हुआ क्या? लेकिन इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, सोनिया गांधी ने कहा हम बहिष्कार करते हैं, मुलायम सिंह ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा हम बहिष्कार करते हैं, ये मायावती इसने कहा बहिष्कार करते हैं। इन सब ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके भारत के जनमानस का अनादर किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके इन्होंने भारत की संस्कृति पर आक्रमण किया है। लेकिन मेरे राम भक्तों जो यहाँ पर बैठे हैं, और ये राम की भूमि है जहाँ भगवान रामलला आए हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया है, हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र का अपमान किया है, ऐसे लोगों को इस धरती पर कदम रखने देंगे क्या? अरे ताकत से बताओ, रखने देंगे क्या? ऐसे लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। इसलिए मैंने कहा ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल सांसद, और ये चुनाव केवल इस बात के लिए नहीं है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री सरकारें बनाने का चुनाव, ये चुनाव 2047 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये चुनाव है। ये चुनाव गरीबों के कल्याण का चुनाव है, और इसलिए देश की जनता कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। ये संकल्प आज पूरे देश का जनमानस ले रहा है।